दोस्तों, इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि दुनिया के दो अमीर तरीन इंसान जेफ बेजोस और बिल गेट है। लेकिन ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी नेटवर्थ दुनिया के सामने डिक्लेयर कर रखी है। उन लोगों का क्या होगा जो अपनी नेटवर्थ किसी भी सूरत दुनिया के सामने शो नहीं कर सकते। आज हम ऐसे ही 5 लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका नाम अमीर लोगों की लिस्ट में तो नहीं, लेकिन उनकी दौलत के बारे में जानकर आप सब भी हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नंबर 5, मुअम्मर गद्दाफी। मोहम्मद गद्दाफी का तख्त उल्टाने से पहले ये लीबिया के बहुत बुरे लीडर माने जाते थे। सोर्सेज के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि इनका ज्यादा से ज्यादा पैसा करप्शन से बनाया गया था और उस पैसे की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने बिल गेट और जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया था। मुअम्मर गद्दाफी को इनकी आलीशान हवेलियों, यॉट और गोल्डन गन से जाना जाता था। गद्दाफी की दौलत की कुल मालियत 180 बिलियन डॉलर थी और वो भी 2011 में, जो तकरीबन 12,800 अरब रुपए बनते हैं। गद्दाफी के लिए इतना पैसा कमाना कोई मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो अपनी हुकूमत में सारे मामलात खुद देखते थे और जो कोई भी इनके रास्ते में आने की कोशिश करता था उसको फौरन ही हटा दिया जाता था। ये सारा पैसा अपने मुल्क से लेते थे और उसको या तो अपने सीक्रेट बैंक अकाउंट में रखते थे या फिर दुनिया भर में मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करते थे। यही वजह है कि इनके नाम को कभी भी फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। नंबर 4, किम जोंग उन। किम का नाम सुनकर आप सबको काफी हैरानगी हुई होगी। आप सब भी ये बात सोच रहे होंगे कि किम बिल गेट से ज्यादा अमीर कैसे है। दोस्तों, बेशक नॉर्थ कोरिया एक गरीब मुल्क है, लेकिन उनका प्रेसिडेंट किम जोंग उन बहुत ही अमीर इंसान हैं। कोरिया में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जो किम जोंग उन और उनकी फैमिली के पास नहीं होगी। इनके एसेट की कुल मालियत 170 बिलियन डॉलर है, जो तकरीबन 12,750 अरब रुपए के बराबर बनती है। किम जॉन के अपने जाती एसेट में शामिल है प्राइवेट जेट, एयरपोर्ट, रिजॉर्ट, यॉट और पता नहीं क्या क्या, और ये सब इन्होंने नॉर्थ कोरिया के पैसों से ही खरीदे हैं। लेकिन ये फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं क्योंकि नॉर्थ कोरिया का ज्यादातर पैसा ब्लैक मार्केट पे डिपेंड करता है और यही वजह है कि किम जोंग ने अपने एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए। नंबर 3, बशार अल असद। ये एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन हैं और सीरियल आर्मी के कमांडर भी। एक्सपर्ट सोर्सेज के मुताबिक इनकी दौलत की कुल मालियत 122 बिलियन डॉलर है, जो तकरीबन 9,15 करोड़ रुपए के मुताबिक बनती है और जाहिर है कि ये पैसा इन्होंने दुनिया भर के मुख्तलिफ सीक्रेट अकाउंट में रखा होगा और यही वजह है कि इनका नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं होगा। नंबर 2, व्लादिमीर पुतिन। इनका नाम फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में तो कभी भी शामिल नहीं हो सका, लेकिन इनका नाम दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत की लिस्ट में जरूर आता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सबसे ताकतवर इंसान के लिए पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बेशक बिल गेट्स 100 बिलियन डॉलर का मालिक है, लेकिन व्लादिमीर 200 बिलियन डॉलर का मालिक है, जो तकरीबन 15,000 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन ज्यादातर पुतिन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते कि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है। ये बात दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में शाया की गई है कि पुतिन का बैंक बैलेंस दुनिया के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट में जमा है। पुतिन के पास लाखों डॉलर की वॉच कलेक्शन मौजूद है। इसके साथ साथ आला तरीन यॉट और शाही महल भी मौजूद हैं। इस बात में कोई भी शक नहीं कि पुतिन दुनिया का ताकतवर शख्स होने के साथ साथ अमीर तरीन इंसान भी है। नंबर 1, पाब्लो एस्कोबार। एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता था और यही वजह है कि किसी जमाने में ये दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान माना जाता था। अब चूंकि एस्कोबार का काम ड्रग से रिलेटेड था तो यही वजह है कि ये फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में भी शामिल ना हो सका। एस्कोबार का अपना एक जाती आइलैंड था जिसमें इसके जाती
ثقافتی عالیشان محل، پلینز اور بوٹس شامل تھی، حتیٰ کہ ایسکوبار کا اپنا ایک پرائیویٹ ایئرپورٹ بھی تھا۔ پابلو ایسکوبار کا ہر مہینے کا صرف 2 لاکھ روپے ربڑ بینڈ کا ہی خرچہ تھا، جو اس کے پیسوں پر لگانے کے استعمال میں آتے تھے۔ ڈرگ نیٹ ورک کے ذریعے ایسکوبار روزانہ $66 ملین کماتا تھا۔ اس کا 10% حصہ یہ لوکل کمیونٹی میں بانٹتا تھا، جس کی وجہ سے یہ رابن ہوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ایک سردی کی رات میں ایسکوبار نے $2 ملین کو صرف اس وجہ سے آگ لگا دی کہ اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی۔ 1993 میں مارے جانے سے پہلے $155 بلین کا مالک تھا، جو تقریباً 11,625 ارب روپے بنتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔